नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सूथ 2 के बारे में, जो कि एक डायनामिक रेजोनेंस सप्रेसर है। और इसका यूज़ हम करते हैं जो हमारी हार्शनेस है या फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हैं उनको हटाने के लिए। बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है। वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल का आइकन है इसे दबा दीजिए, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। साथ ही साथ पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप अभी ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। तो एक बार मैं आपको अभी इस प्लगइन को बंद करते हुए अभी जो मेरा साउंड आ रहा है उसको सुना देता हूँ। मैंने मास्टरिंग में जो भी इफेक्ट्स हैं उनको बंद किया हुआ है। तो ये हमारा अभी जो साउंड है आ रहा है। अब सूथ 2 का हम यहाँ पर लीड पियानो के ऊपर यूज़ करने वाले हैं, लेकिन सूथ 2 को आप जरूरी नहीं है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही यूज़ करो, आप इसको वोकल के ऊपर यूज़ कर सकते हो। वोकल में आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, बस यूज़ मैं इसको इंस्ट्रूमेंट पर करूँगा, लेकिन जो तरीका आपको बताऊँगा उससे आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर, चाहे वो ड्रम्स हैं, परकशंस हैं, मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट हैं, बेस, उन पर सभी पर कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे मैंने सूथ 2 को ओपन कर रखा है। कुछ देखने में ऐसा दिखता है। यहाँ पर आपको सारे प्रीसेट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इनके फोल्डर के साथ ही अरेंज हैं इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग। तो आप जैसे वोकल में भी देखोगे तो आपको यहाँ पर डीएसिंग का भी इफेक्ट मिलता है। तो आप सूथ 2 को डीएसिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हो। वैसे मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, अभी मैं इनको यूज़ नहीं करने वाला। यहाँ पर आप सबसे पहले देखोगे आपको सॉफ्ट और हार्ड दो मोड मिलते हैं। तो सॉफ्ट मोड जनरल यूज़ होता है जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को या हार्शनेस को हटाने के लिए और या फिर डीएसिंग करने के लिए। यहाँ पर हार्ड मोड है, यह आपका थोड़ा सा अग्रेसिव मोड होता है। तो अगर आपका सॉफ्ट मोड से काम नहीं चल पा रहा है तो आप हार्ड मोड को यूज़ कर सकते हो। इसमें एक अच्छी बात क्या है कि आपको यहाँ पर हेल्प भी दिखने लग जाती है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर होल्ड करके रखा तो यहाँ पर हेल्प विंडो में दिखने लग गई। अब ये जो डेप्थ है ये क्या करती है कि ये कितना जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या हार्शनेस है उसको दबाना है उसको डिटेक्ट करती है। तो अभी जैसे मैं पियानो को सोलो कर देता हूँ, अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप देखो जैसे मैंने इसकी वैल्यू बढ़ा दी तो यहाँ पर ये ज़्यादा डिटेक्ट करने लग गई। मैं एक बार आपको हार्ड मोड भी दिखा देता हूँ। तो हार्ड मोड देखो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है ना, और वहीं सॉफ्ट कम अग्रेसिव है। तो मैं अभी जैसे मेरे को यहाँ पर ये 2 के आसपास अच्छा लग रहा है, तो मैंने इतना सेट कर दिया है। ठीक है, 2.5 कर देता हूँ या 3 कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया है। अब जो शार्पनेस है एक तरीके से विड्थ की तरह होती है। ये जो EQ का कर्व है ना, ये कट रहा है, उसकी तरह कट रहा है। तो अभी इसमें शार्पनेस बढ़ा दूंगा तो आप देखो कि इसकी जो विड्थ है ना वो कम हो गई है ना। तो इसको आप ओवरऑल सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मेरे को ये अभी सेटिंग बढ़िया लग रही है। अब सेलेक्टिविटी है, ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ट्रेस करती है। तो अगर आपने इसको बढ़ा दिया तो मतलब जैसे कम कर दिया तो एक एरिया के अकॉर्डिंग रहेगी। अभी देखो, और अगर मैंने इसको बढ़ा दिया, मैं एक बार आपको शार्पनेस बढ़ा के दिखाता हूँ और डेप्थनेस देखो। तो अभी क्या है कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इस पर अलग अलग दिख रही है। अभी मैंने सेलेक्टिविटी को कम कर दिया तो एक एरिया पर ज़्यादा ये कॉन्सेंट्रेट हो रही है ना। अभी मैं डेप्थ को जैसे कम कर देता हूँ, शार्पनेस को कर दिया, और अब मैं इसको इतना सेलेक्टिविटी को कर देता हूँ। तो ये अभी मैंने यहाँ पर 3-4 जो आपको ऑप्शन बताएं, सॉफ्ट और हार्ड और डेप्थ और शार्पनेस और सेलेक्टिविटी, इनको सेट किया है। यहाँ पर आप अगर आप नीचे देखते हो तो यहाँ पर आपको स्टीरियो मोड देखने को मिलता है। स्टीरियो वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको लेफ्ट राइट ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो मिड साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब अगर आप एक स्टीरियो साउंड को यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ये हेल्पफुल रह सकते हैं। तो लेफ्ट और राइट है, ये एक तरीके से क्या करेगा, लेफ्ट और राइट मोड में इनको डिवाइड कर देगा, एक लेफ्ट चैनल को एक राइट चैनल को। और उनमें आप ये इफेक्ट जो लगा रहे हो आप इसको सेट कर सकते हो। जैसे मैं अभी नीचे कर रहा हूँ तो ये अभी राइट वाले मोड में 52% अप्लाई हो रहा है, मतलब 52% रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करेगा। अभी मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ये इस तरीके से 60% अप्लाई होगा लेफ्ट वाले मोड में। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मिड और साइड मोड में भी जा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इनको मिड और साइड मोड में, अभी ये मिड मोड में आप देखोगे तो 50% अप्लाई हो रहा है और साइड मोड में 53% अभी अप्लाई हो रहा है। मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये इवन हो जाता है, तो बराबर अप्लाई होगा। यहाँ पर आप लिंक है, एक तरीके से क्रॉस फेड की तरह वर्क करती है दोनों चैनलों के बीच में। तो इसको भी मैं सेट कर सकता हूँ। दोबारा ये चला गया है।
तो इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। हाँ, तो ये आ गया है हमारा दोबारा। तो इसको लिंक एक तरीके से क्रॉस फिट की तरह वर्क करती है, ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको सुनते हुए सेट कर रहे हैं। और वैसे मैं इसको 100 पर ही रहने देता हूँ। अभी हम एक बार सुनते हैं और इन तीनों डायल्स को सेट करते हैं। तो आपको करना क्या है, कुछ भी अप्लाई करने, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको डेप्थ को बढ़ाना है, उसके बाद आपको शार्पनेस को डील करके देखना है और सेलेक्टिविटी को सेट करना है फिर। तो ये जो मैंने अभी चेंज किया है ये बहुत ही हल्के से चेंज किए हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर ये जो सूत है इसको मैं आपको बाईपास करके भी सुना सकता हूँ। यहाँ पर बाईपास का मोड है और ये डेल्टा मोड है। डेल्टा मोड क्या करता है कि जो आपने साउंड हटाया है उसको बताता है कि आपने क्या साउंड हटाया। तो अभी मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये जो साउंड है ये मैंने हटाया है अभी। तो ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है ये हार्श फ्रीक्वेंसी है, इसको ये हटा रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें ऑप्शन को सेट कर सकते हो। अभी मैं डेल्टा मोड को ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर आपको अटैक और रिलीज की भी ऑप्शन मिलती है। तो जैसे ही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिखती है तो उस पर कितनी देर में उसको हटाना है, कम करना है, तो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ही सही है। और रिलीज मतलब जब वो फ्रीक्वेंसी चली जाती है तो उसकी कितनी देर बाद तक आपको ये हटा के रखना है। तो फास्ट ही बढ़िया है। यहाँ पर आपको क्वालिटी में देखोगे तो आपको ओवर सैम्पलिंग का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पर आप ओवर सैम्पलिंग की रेट को बढ़ा देते हो तो होता क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसमें जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को ये डिटेक्ट कर रहा है तो वो थोड़ा बेटर क्वालिटी में हो जाता है। ये पर्टिकुलरली काम आता है जैसे जो हमारे बैंड्स होते हैं, लो बैंड्स होते हैं, उधर आपको अगर ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी सही नहीं डिटेक्ट हो पा रही है तो आप इसका ओवर सैम्पलिंग रेट बढ़ा सकते हो। तो जिससे थोड़ा सा सीपीयू पर लोड बढ़ता है। यहीं पर ही आपको रिजोल्यूशन का ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आपको अल्ट्रा और हाई, नॉर्मल, इको ऑप्शन मिल रहे हैं। तो अल्ट्रा और हाई क्या है कि एक तरीके से रिफ्रेश रेट हैं ये। तो जैसे कोई फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हुई उसके बाद तुरंत रिफ्रेश होकर दूसरी फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करना, तो आप यहाँ पर अल्ट्रा और हाई पर चला सकते हो। ये आपकी थोड़ा सा सीपीयू की स्पीड है, जो सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर है उसको खाएंगी। वैसे मैं इसको छेड़ता नहीं हूँ, मैं इसको इतना ही रहने देता हूँ। यहाँ पर आप आउटपुट वाला सेक्शन देखोगे तो आप यहाँ पर परसेंटेज रेशो सेट कर सकते हो। तो मैं वैसे इसको 100% ही रखता हूँ। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको क्वालिटी वाले टैब में बताना भूल गया। यहाँ पर ऑफलाइन के अंदर आपको सेम दिख रहा है। तो मतलब आप जो सुन रहे हो रेंडरिंग के टाइम पर अगर आप उससे बेटर चाहते हो तो आप यहाँ पर 4x कर सकते हो, है ना। और अभी सेम एज रियल आ रहा है, ऐसे रेजोल्यूशन को भी आप सेट कर सकते हो। बट थोड़ा सा परेशानी रह सकती है, हो सकता है आपका ओवर सैम्पलिंग रेट ज़्यादा होने के बाद आपको ख़राब सुनाई दे। तो आप इसको सेम रख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको साइड चेन के बारे में बता सकता हूँ और इसको आज करके तो नहीं दिखाऊंगा लेकिन बस बता देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। कोई सेकेंडरी साउंड है उसको आप अपने मिक्सर में साइड चेन कर सकते हो जिसमें आपने सूट 2 लगाया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उनको डिटेक्ट कर सकता है। यहाँ पर हेडफोन का मतलब साइड चेन क्यू की तरह लिसन टू द एक्सटर्नल साइड चेन इनपुट है, मतलब एक्सटर्नल साइड चेन इनपुट है। अगर आपको सुनना है उसको यहाँ पर आप हेडफोन की तरह माली मार्क पर क्लिक करके उसको सुन सकते हो। लेकिन ये अभी मैं आपको करके नहीं दिखाने वाला, ये एडवांस मोड है थोड़ा। यहाँ पर ये जो ट्रिम वाला ऑप्शन है ये एक तरीके से गेन कंपेंसेशन की तरह वर्क करता है। तो आप इसमें अपने जो अगर यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हटाते हैं तो यहाँ पर जो साउंड कम होता है तो आप उसका अगर आपको वॉल्यूम बढ़ाना है तो आप इसको ट्रिम को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि ट्रिम जो वर्क करता है वो केवल जो वेट ऑडियो होता है उस पर ही अप्लाई होता है। तो उसी में ही ये जो गेन कंपेंसेशन होगा वो उसी पर ही अप्लाई होगा। जैसे आपने अगर यहाँ पर 90% कर दिया है तो यहाँ पर अभी 10% जो ड्राई लेवल आ रहा है उस पर ट्रिम अप्लाई नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि सूट है और सूट आपकी जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर आप चाहते हो वहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो वहाँ पर आप ध्यान दिलवाने के लिए इन पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने अभी इसको ऊपर कर दिया है तो इस एरिया पर ये ज़्यादा ध्यान देगा। तो आप यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। सेंसिटिविटी और क्यूइंग है इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और बैलेंसिंग वही जो मैंने आपको स्टीरियो में बताई थी, मिड और साइड वाली जो अभी यहाँ पर लग रही है तो आप उसको भी सेट कर सकते हो। और सुन के देखना चाहते हो कि कौन सा साउंड यहाँ पर आ रहा है, जैसे आप EQ में सुन सकते हो वैसे आप यहाँ पर भी सुन सकते हो। तो सुनते हुए आपको कोई फ्रीक्वेंसी हटानी है, जैसे मैं ये ध्यान दे रहा हूँ इस पर, तो इसको आप लिसन से हटा सकते हो। यहाँ पर आप लो कट भी कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि लो बैंड में आपको कुछ साउंड नहीं हटाना है
तो आप यहाँ पर इसको लो कट कर सकते हो। इससे क्या है कि इससे नीचे वाले एरिया पर ये साउंड नहीं हटेगा। तो यहाँ पर जो लो कट वाला ऑप्शन है ये एक तरीके से अपोजिट वर्क करता है EQ का जो वर्क होता है। तो अगर आपने इस तरीके से सेट कर दिया तो यहाँ जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को डिटेक्शन है वो बंद हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर हाई कट भी है, आपको मिल जाएगा। हाई कट ये रहा, इसमें आपको हाई कट अगर मैं लगा देता हूँ और एक्टिवेट कर देता हूँ तो इस तरीके से हाई कट में डिटेक्शन नहीं होगा। यहाँ से आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो हाई कट को, जैसे मैंने अभी ये सेलेक्ट कर लिया और हाई कट को मैंने डिसेबल कर दिया है। तो यहाँ पर आप चाहो तो पर्टिकुलर बैंड को यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हो। तो अभी मैं एक्टिवेट करके अभी मैं ध्यान रखना चाहता हूँ इधर की ओर फ्रीक्वेंसी कम करनी है, कम डिटेक्शन करना है, तो मैं इसको नीचे की ओर डाउन भी कर सकता हूँ। तो ओवरऑल इस तरीके से वर्क करता है। अभी मैं इसको रीसेट कर देता हूँ और ये जो हमारा लो कट है इसको हटा देता हूँ। तो ये मैं अभी इसको सुनते हुए सेट कर रहा हूँ। मेरे को जो मेन इसकी है सेलेक्टिविटी, शार्पनेस और डेप्थ वाली ये नॉब है, और बाकी आप पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर अगर ध्यान दिलवाना चाहते हो तो आप इस तरीके से दिलवा सकते हो। तो मेरे को अभी ये सही लग रहा है इतना। थोड़ा सा इसकी मैं सेंसिटिविटी और क्यूइंग बढ़ा देता हूँ। तो मैंने इस तरीके से बढ़ा दिया है। तो मेरे को अभी ये सेटिंग बढ़िया लग रही है। डेल्टा में एक बार मैं इसको सुन लेता हूँ। तो ये मेरे को सुनने में बढ़िया लग रहा है। अभी मैं इसको ओवरऑल जो म्यूजिक है उसके साथ सुनता हूँ। एक बार बंद करके आपको दिखाता हूँ। तो आपको हल्का सा जो साउंड है ना वो सॉफ्ट सुनाई देने लगेगा। मैं आपको एक बार सोलो करके सुनाता हूँ। अभी थोड़ा सा हार्ड है जब मैंने इसको बंद कर दिया है। अभी थोड़ा सा सॉफ्ट है साउंड। तो ये इसी वजह से हो रहा है कि आपकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, हार्श फ्रीक्वेंसी है, वो निकल चुकी हैं। और मैं इसको, आप चाहो तो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर अप्लाई कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर लगभग हर इंस्ट्रूमेंट में सूथ 2 को अप्लाई किया हुआ है। अकॉस्टिक गिटार में भी आप देखोगे तो सूथ 2 को अप्लाई किया हुआ है। तो देखो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो मेरा काम है ना वो ख़त्म हो गया है लगभग। तो हर जगह पर मैंने अप्लाई नहीं किया, लेकिन हाँ जहाँ ज़रूरत लग रही है वहाँ पर मैंने इसको अप्लाई किया है। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया हो और सब चीज़ें आपको समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।